मंचों के साथ ज्यादातर हिंदी में ही है। सच कहूं तो यह पहली दफा है कि मैं रंगमंच पर कुछ बोलने के लिए आया हूं। यूं तो डांस, ड्रामा और कोरियोग्राफी कई बार की है, मगर माइक कभी भी हाथ में नहीं लिया। कई बार हिचकिचाहट हुई है, तो इसीलिए हो सकता है कि आप मुझे थोड़ा नर्वस पाएंगे। मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरे बोल, मेरे अल्फाज अच्छे लगें तो तालियों से नवाजने में कोई कमी नहीं करना, कोई हिचकिचाहट नहीं करना। यूं तो मैं कुछ सुनाना चाहता था सिर्फ दोस्ती पर, मगर जीवन के तजुर्बों ने मुझे मजबूर कर दिया कुछ जीवन पर भी सुनाने को। वो कहते हैं ना कि क्यों डरते हो कि क्या होगा, कि क्यों डरते हो कि क्या होगा, कुछ ना सही तो तजुर्बा तो होगा। शुक्रिया शुक्रिया। बात करते हैं जिंदगी की। आज की ही इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है। कर्टसी युवराज सिंह रिवाइटल एड। लेकिन आप अक्सर अपनी जिंदगी में सुनते होंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भावनात्मक होना मना है, इमोशनल होना मना है, सेंटिमेंटल होना मना है। आज की इस जिंदगी में सभी लोग कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे देना चाहते हैं। किसी से भी कोई सलाह मांगो तो सबसे पहले वो थ्री पीस का यूज करता है: बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक एंड बी प्रोफेशनल। भावनाओं का जैसे कोई वजूद ही नहीं रहा है। तो आजकल हम प्रोक्रेस्टिनेशन में बिलीव करने लगे हैं। जितना भी हो अपनी भावनाओं को दबा के रखा जाए, कम से कम उजागर किया जाए। प्रोक्रेस्टिनेशन अमंग द इमोशनल फीलिंग्स। जिंदगी पे कुछ बोलना चाहूंगा। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं। जो किया, कहा, माना, उसमें क्या भला और क्या बुरा है। जिस तरह से हम अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, कभी कभी जब निकलती हैं तो एक बड़ा सा गुबार फूटता है। उन पर छोटे से चंद शब्द बोलना चाहूंगा मैं। होठों को सी कर देखिएगा, होठों को सी कर देखिएगा तो पछताइएगा आप। होठों को सी कर देखिएगा तो पछताइएगा आप। हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। इंसान की ख्वाहिशों की इंतहा नहीं होती। 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। आज के टाइम पे हम अपना कल बनाने के लिए आज पूरा दांव पे लगा देते हैं। सारी भावनाओं को दरकिनार करते हुए सारी तवज्जो अपने कैरियर और प्रोफेशन पे लगा देते हैं। शायद मेरी नजर में आज भी जिंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना कल है। उसे भी हमें एंजॉय करना चाहिए। इस पे चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। पढ़ लिख गए तो हम भी कमाने निकल गए, पढ़ लिख गए तो हम भी कमाने निकल गए। घर लौटने में फिर तो जमाने निकल गए। तब शायद हमारी आंखों का आया उन्हें ख्याल, तब शायद हमारी आंखों का आया उन्हें ख्याल। जब सारे मोतियों के खजाने निकल गए, तब सारे मोतियों के खजाने निकल गए। साथियों, अब आते हैं इस महफिल के मुख्य मुद्दे पे, जो कि मुद्दा था दोस्ती का। दोस्ती सिर्फ एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। हमें पूरी समझदारी, पूरी आजादी बख्शी जाती है दोस्त को चुनने में। बाकी सारे रिश्ते तो हमें विरासत में मिलते हैं, जैसे कि मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेशंस, या फिर हमें मजबूरी में अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड एट टाइम्स स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों, कभी कभी बातों बातों में हमारे बहुत करीबी दोस्त हमें कभी कभी हर्ट कर जाते हैं। बहुत गम होता है, और कभी कभी वो इतने बेपरवाह होते हैं कि ये भी एहसास नहीं कर पाते कि ये जो गम है, ये मायूसी है, ये जो खामोशी से नाराजगी जताने का अंदाज है, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है। तो उनके लिए एक छोटा सा शेर बोलूंगा मैं। गौर फरमाइए, गर वो पूछ ले हमसे कि हमें क्या गम है। गर वो पूछ ले हमसे कि हमें क्या गम है, तो फिर क्या गम है गर वो पूछ ले हमसे। इसी के साथ मेरी मेन लिखी पे आते हैं।
मैंने एक कविता लिखी थी चंद महीनों पहले, मेरे दोस्तों की मुझे बहुत याद आ रही थी, कॉलेज की फ्रेंडशिप की। तो शरारती भरे दिन होते हैं जो ज्यादा याद रहते हैं, तो एक कविता पेश करना चाहूंगा मैं आपकी खिदमत में। शुक्रगुजार रहूंगा सदा उन यादों का, हाँ वो यादों का ही दौर था जो मुझको तराश गया। शुक्रगुजार रहूंगा सदा उन यादों का, हाँ वो यादों का ही दौर था जो मुझको तराश गया। चंद सालों का था काफला, जिंदगी में रूह सा समा गया। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसके खत्म होने के बाद वाह वाह करना प्लीज। मुझे पता आप मुझे दिल से चाहते हैं, लेकिन कृपया ये कविता जी ऐसे क्या बीच में आप विघ्न डालेंगे तो कविता का लुत्फ चला जाएगा। वापस से शुरू करता हूं मैं। खामोश। शुक्रगुजार रहूंगा सदा उन यादों का, हाँ वो यादों का ही दौर था जो मुझको तराश गया। चंद सालों का था काफला, जिंदगी में रूह सा समा गया। वो गुजरा यूं कि मानो लम्हों की दौड़ हो, कि यूं शुरू हुआ और यूं खत्म हो। वो गुजरा यूं कि मानो लम्हों की दौड़ हो, कि यूं शुरू हुआ और यूं खत्म। फिर क्या चोटों का लगना और क्या लड़खड़ाना, खौफ न था दोस्तों का साया रहा सदा बनके मरहम। यूं तो लोगों का मिलना रहा उस दौर के बाद अब तलक। पर उस दौर की बात कुछ और थी, जी उसे आज भी लेता हूं जब कर लेता हूं बंद पलक। दोस्तों ये मेरा आखिरी परफॉर्मेंस है। ये गाना मैंने अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में लिखा था, जब मुझे धीमे धीमे एहसास हो रहा था कि चंद दिन बचे हुए हैं कॉलेज छोड़ने के, और बाद में पता नहीं कहां ये यादें आएंगी, बस कब मिलना होगा, कब वापस से शरारतें होंगी। तो आपकी खिदमत में ये गाना पेश करना चाहूंगा मैं। एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय डियर फ्रेंड्स अरुण, सांडू, ढांडू, पप्पू, चंदू एंड रावत गोली। This tune was from movie Sholay. Thank you. एक छोटा सा शेर और पेश करना चाहूंगा। सदियों से तन्हा नजर आता है वो, सदियों से तारों के बीच तन्हा नजर आता है वो। चांद भी मेरे यारों के बीच मेरे जैसा नजर आता है मुझे। चांद भी मेरे यारों के बीच मेरे जैसा नजर आता है मुझे। हर पल तेरी याद, हर लम्हा तेरी बात, तुझसे वो पहली मुलाकात, बातों बातों में टकरार, याद आएगी। है दोस्त तेरे जाने के बाद तेरी दोस्ती याद आएगी। है
दोस्त तेरे जाने के बाद तेरी दोस्ती याद आएगी। है दोस्त तुझसे बिछड़ कर के मेरी जान तन्हा रह जाएगी। है दोस्त तेरे जाने के बाद तेरी दोस्ती याद आएगी। कैसे भूलूंगा वो लम्हा वो बातें, वो फुर्सत की हंसी रातें। कैसे भूलूंगा वो लम्हा वो बातें, वो फुर्सत की हंसी रातें। वो खुद भी हंसना और हंसाना मकसद था सिर्फ मुस्कुराना। वो खुद भी हंसना और हंसाना मकसद था सिर्फ मुस्कुराना। वो अपने किस्से वो अपनी कहानी, वो बाबा के ढाबे की बातें पुरानी। वो अपने किस्से वो अपनी कहानी, वो बाबा के ढाबे की बातें पुरानी। न भूलेगा तू न भूलूंगा मैं, रह जाएंगी बस मिसालें दीवानी। न भूलेगा तू और न भूलूंगा मैं, रह जाएंगी बस मिसालें दीवानी। रह जाएंगी बस मिसालें दीवानी। रह जाएंगी बस मिसालें दीवानी। याद आएगी, याद आएगी।